नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिक्र करेंगे कट ऑफ के बारे में। अभी ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 700 पोस्ट पोस्ट थी। और मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ एक यूट्यूबर होते हैं, मैंने देखा है गांव में जितने भी बच्चे होते हैं इधर उधर होते हैं, किसी से कुछ भी पूछ लो, 85+, 70+, 75+, इतने नंबर बन रहे हैं। ये हमेशा ही होता है, अभी आज की कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा ही होता है। एग्ज़ाम दे के बाहर आते हैं तब ऐसा ही बोलते हैं, मेरे इतने नंबर आएंगे, मेरे इतने नंबर आएंगे। उसके बाद में आंसर की आती है तो कुछ अलग ही बोलने को मिलता है, ठीक है। उन बातों की आप साइड में छोड़ो, लेकिन मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्रूफ देना हर कैंडिडेट को ज़रूरी है। वैसे मैं बोल दूँ इतनी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी की बात करता हूँ। आप सभी के एग्ज़ाम हुए और आप सभी को पता है, हिंदी की बात करें तो हिंदी लिटरेचर आई हुई थी भी। ग्रामर का एक, हाँ, 9 जनवरी को जो शाम वाला पेपर हुआ उसमें उसमें 2 या 3 क्वेश्चन थे शायद ग्रामर के, और कोई भी है उसमें ग्रामर के क्वेश्चन नहीं आए हुए, प्योर लिटरेचर आया हुआ था। अगर एमए हिंदी के स्टूडेंट को अगर मैं साइड में छोड़ दूँ, ठीक है, तो उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनके 3 या 4 क्वेश्चन हर कैंडिडेट के क्या गलत थे भी। तो मैं 4 नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 3 के क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं हरियाणा जीके की बात करूँ, बिल्कुल आसान आया हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। अभी वास्तव में बिल्कुल आसान आया हुआ था। तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, कॉमन सी बात है, आप सभी को पता है और सभी का आपका हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैथ की। मैथ भी बिल्कुल आसान आया हुआ था, भी बिल्कुल आसान आया हुआ था, लेकिन एक क्वेश्चन मैं लेकर के चल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ भी मैथ के स्टूडेंट है उनका नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हिंदी की बात करूँ तो वहाँ इनके 4 गलत होंगे, ये भी बात है क्या, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ ग्राम पंचायत, उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत का जो सिलेबस आया हुआ था उसमें से 6 या 7 क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन मैं बात बता देता हूँ। और बच्चों ने क्या पता कर लिया हो, लेकिन इतना डीपली किसी ने नहीं पढ़ा था कि जिसने धारा की हो, ठीक है। सिर्फ एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट की छोड़ देता हूँ, जैसे 10 जनवरी को सुबह हुआ था और 10 जनवरी को शाम को हुआ था। उसमें क्या पता बच्चों ने धारा वगैरह पढ़ लियो, लेकिन हर कैंडिडेट के 3 क्वेश्चन उसमें क्या थे, गलत थे भी। ये मैं गारंटी देता हूँ, 3 क्वेश्चन हर कैंडिडेट के क्या थे, गलत थे। उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। मैं रीजनिंग में एक नहीं जोड़ रहा, सभी की सही मान रहा हूँ, इसे एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन आसान थी, मान लो। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जैसे इंग्लिश की बात करता हूँ। यहाँ इंग्लिश है, देखो, इंग्लिश है, कोई हमारी ये मातृभाषा तो है नहीं भी, ठीक है। सभी को पता है 1 या 2 क्वेश्चन हर कैंडिडेट के, कितना भी इंटेलिजेंट हो, 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है, सिर्फ 2 लेकर के चलता हूँ। उसके बाद मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ। कंप्यूटर जिन कैंडिडेट को आता है उसकी उनकी एक अलग बात है भाई। जिन कैंडिडेट को अगर कंप्यूटर आता है उनकी एक अलग बात है, उनकी क्या पता 4 या 5 क्वेश्चन आए हुए थे, उस सभी के सभी सही हो गए हों। लेकिन लेकिन क्या है, जो अदर स्टूडेंट थे हर कैंडिडेट के क्या 2 क्वेश्चन उनमें से गलत हैं, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। और जिनके कंप्यूटर सही हैं तो उनको अलग जगह प्रॉब्लम आई हुई, हिंदी में प्रॉब्लम आ गई, हरियाणा जीके में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन हम औसत लेकर के चल रहे हैं। उसकी बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की अगर कितना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कैंडिडेट हो, 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन, मैं 3 ही लेकर के चल रहा हूँ, 4 लेता ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद की बात करें हम, और कुछ की बात करते हैं तो उसमें, जैसे साइंस की बात करूँ मैं, अगर मैं साइंस की बात करूँ, साइंस है, जिन कैंडिडेट को आती है वो उनकी अलग अलग बात है। जितने भी क्वेश्चन आए थे वो फार्मूले के द्वारा निकाले जा सकते थे, इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अगर साइंस के क्वेश्चन जिन कैंडिडेट ने किया तो उनको अदर जगह जो साइंस के कैंडिडेट होते हैं उनको जीएस में प्रॉब्लम आती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो इसमें क्या, 2 क्वेश्चन आपके हर कैंडिडेट के क्या गलत हुए हैं, पक्का कन्फर्म गलत हुए हैं, ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब ये टोटल लगा करके चलते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे को ये टोटल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये टोटल का हमारे को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भाई टोटल हमारे कितने हो गए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी में कितने, मैंने 3 लिए थे, 3। हरियाणा जीके में एक 4, मैथ में एक 5, ठीक है। ग्राम सचिव में 3 लिए थे, 5 और 3 8, 2 इसमें 10, ठीक है। कंप्यूटर में 2, 10 और 2 12, ठीक है। उसके बाद में स्टैटिक जीके में 3, 12 और 3 15, ठीक है। और उसके बाद में मैंने साइंस लिया तो 2 लिए थे, 15 2 17, मान लो 17 या 20,
यानी 20 क्वेश्चन है ना हर कैंडिडेट के गलत हुए हैं भाई, कोई शक नहीं है इसमें। वो ज़्यादा ही कोई 30 मार्क का हो, मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा ही कोई इंटेलिजेंट हो तो 15 हो सकते हैं भाई, समझे आप। लेकिन 20 क्वेश्चन मैं मानता हूँ हर कैंडिडेट के गलत हुए हैं, और आप भी इस बात से सहमत हैं। अगर एग्ज़ाम में कोई फ्रॉड न हुआ, ठीक है, आप समझते हो, वैसे तो मैं आपको बताया, सभी को पता है 90 में से 90 भी पीछे के एग्जाम उनमें दिखाया गया, लेकिन 90 में से 90 नहीं आ सकते भी। कुछ एक यूट्यूबर मान लो या कुछ एक कैंडिडेट मान लो, ये सभी बोल रहे हैं 85 प्लस जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। 85 प्लस है, 90 में से 85 प्लस बहुत हो जाते हैं भाई। किसी के आए हो तो वो मार्कशीट सामने लेकर के आए, पता चल जाएगा कि 90 में से 85 कितने मुश्किल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, जब जो मैं अभी आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो 90 में से बताऊँगा अभी। सबसे पहले तो भी 90 में से यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कितनी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो बताऊँगा। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ भी बताऊँगा, दोनों बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे आप। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी कैंडिडेट को ये यकीन नहीं हो रहा है, मुझे पूछ लो, किसी भी कैंडिडेट को यकीन नहीं हो रहा भाई ऐसा क्या हो सकता है क्या, नहीं हो रहा ना, लेकिन ऐसा ही अभी मैं बता देता हूँ आपके। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए थे, ये देखो यहाँ जनरल की जो कट ऑफ 90 में से, पहले बता देता हूँ ये कितने में से भाई, 90 में से हैं भी। 90 में से जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं वो 68 से लेके 70 तक, यानी 68 से नीचे नहीं जाएगी, ये मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि पोस्ट कितनी है अभी, 700 697 है, तो 700 पोस्ट है। और 700 पोस्ट है ना, उनके 3 गुना यानी 2100 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। कितने, 2100 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और मैंने जनरल की कट ऑफ डाउन क्यों बोल रही है, मैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है भी, अलग अलग कैटेगरी के जितने भी पोस्ट होती है उनके 3 गुना बुलाया जाता है, ठीक है। मान लो जैसे 200 पोस्ट है जनरल की, तो 2 गुना में 3 यानी 600 कैंडिडेट बुलाया जाता है, ऐसा होता है। उसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ बनती है उसमें क्या होता है भी, जैसे EWS में है, यहाँ अगर कोई कैंडिडेट के मान लो 85 नंबर बन रहे हैं फाइनल में, तो वो क्या जनरल में चला जाता है भी, ऐसा होता है, ठीक है। जब क्या होता है फाइनल जो कट ऑफ हो जाती है जनरल की, वो क्या हाई जाती है, समझे आप इस बात को। तो यहाँ अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करूँ तो 68 से 70 यानी 70 प्लस हो जाती है अभी, 1 2 की मैं नहीं बोल सकता, 70 प्लस यानी 1 या 2 हो सकता है, लेकिन 68 से नीचे नहीं जाएगी। ये EWS की बात करें, मैं 90 में से मानूँ तो 66 से 68 है, ठीक है। यही BCB की मानूँ तो 65 से 66 हो सकते हैं। यहीं BCA की बात करूँ तो 63 से 65 हो सकते हैं। यहीं SC की बात करूँ तो 60 से 63 हो सकते हैं, ठीक है। 63 प्लस जाएगी, लेकिन 63 मतलब 60 से कम नहीं होंगे भी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कि कौन सी है भी, 90 में से है, कौन सी है भी, ये 90 में से है, ये आपको क्या है पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनल की बात करें हम, भाई फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो यहाँ सबसे बड़ा लॉजिक क्या लगने वाला है, यानी 10 नंबर का, 10 नंबर का भी। 10 में से कुछ एक कैंडिडेट क्या है जिनके 10 में से 10 है, कुछ एक कैंडिडेट हैं जिनके क्या 10 में से 5 हैं, और कुछ एक कैंडिडेट ऐसे भी है जिन 10 में से एक में नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ने वाला है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ, मान लो कि कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके क्या है 75 नंबर है, मान लो कितने नंबर है, 75 नंबर है, ठीक है। अगर 75 नंबर है, उसके 10 में से एक भी नंबर नहीं है। और कुछ एक कैंडिडेट है जिनके क्या 70 नंबर है, और 70 उनके प्लस में क्या है 5 है, तो उनके क्या हो गए भाई 75 हो गए या नहीं हो गए। और कुछ एक ऐसे कैंडिडेट जिनके 10 है, 70 है और 10 नंबर है, तो उनके कितने हो गए 80। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से यानी जो यहाँ दे रखी है मैंने नंबर, इनके आप 5 प्लस कर लो, इनमें क्या 5 प्लस कर लो, वो कैंडिडेट क्या है सेफ है भी, वो कैंडिडेट क्या है सेफ है, ठीक है। अगर ये कैंडिडेट दे रखा है मैंने, इनके प्लस में आपके अगर एक्स्ट्रा में 10 नंबर है आपके, तो आप बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर आपके यहाँ से मान लो 70 है, 70 की जगह अगर 2 नंबर मान लो, और अगर आपके पास 5 नंबर एक्स्ट्रा में है, तो आप बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। समझ गए आप इस बात को, फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई SC का कैंडिडेट है, उसके 63 प्लस में 5 यानी 68 है, अगर उसके टोटल 100 में से 70 नंबर बन रहे हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, 100% आप गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता,
अगर कुछ फ्रॉड हुआ तो उसमें एक अलग बात है, लेकिन रियल में बिल्कुल पारदर्शिता से अगर पेपर हुए हैं तो ऐसा ही होगा भी, पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैंने सिर्फ ये अनुमान लगाया है, मैं पहले बात बता देता हूँ। ठीक है, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। ठीक है, और मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूँ, और जितने भी है सभी अपने अपने तरफ से अनुमान लगाते हैं, और ये आपको भी पता है यही होगा भाई। ठीक है ना, यही होगा। लास्ट में क्या जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी भी, ये आपको भी पता है।